हेलो विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और देखिए आज मैं आपको और क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर भी हाइप का है, द फन दे हैड, इसके बारे में आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर द फन दे हैड, द फन का मतलब मनोरंजन और दे हैड का मतलब उनको मिला था। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो देखिए द स्टोरी or the story we shall read is set in the future when books and schools as we now know or them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some idea. The story we shall read, वो कहानी जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, is set in the future. It is the story about the future. ये जो स्टोरी है अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में है। when books and schools, जब पुस्तकें और स्कूल्स एज बी नाउ नो, एज माने जैसा कि बी नाउ नो हम जानते हैं, दैट मीन्स उनको, विल हैव परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, विल परहैप्स मीन्स शायद, नॉट एग्जिस्ट अस्तित्व में नहीं, एज बी नो नाउ दम विल हैव परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, तब तक ये अस्तित्व में नहीं होंगे। तो ये कहानी उसकी बताई जा रही है कि ये उस समय की कहानी बताई जा रही है फ्यूचर की, कि जब पुस्तकें और स्कूल्स जो हैं वो अस्तित्व में ही नहीं होंगे और जैसा कि आज हैं। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब जो है बच्चे स्टडी कैसे करेंगे, तब जो है बच्चे इस चीज़ का अध्ययन कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इस बारे में हम लोग जानेंगे। तो हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। ये जो नीचे डायग्राम बना हुआ है और ये हमको कुछ आइडियाज़ देगा। ये जो नीचे डायग्राम बना हुआ है ये हमको कुछ विचार देगा कि उस समय पर बच्चे कैसे अध्ययन करेंगे। तो देखिए उस समय पर बच्चे कैसे अध्ययन करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा, तो देखिए यहाँ पर बच्चे कैसे अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर जो दिया हुआ है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, उस समय पर बच्चे कंप्यूटर्स के द्वारा लर्निंग करेंगे। ठीक है, तो ये सब ऐसे पढ़ेंगे अपने अपने घरों में, कोने में बैठ करके, विजुअल क्लासरूम्स होंगे और इस तरीके से सभी बच्चे अपना अपना पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर ये होंगे भविष्य के स्कूल, और रोबोटिक टीचर होंगे। ठीक है, जैसा कि रोबोट दिया है, देखिए ये रोबोट दिया है, रोबोट टीचर होंगे। ठीक है, मूविंग ई टेक्स्ट, जैसे आजकल ऑनलाइन चल रही हैं, ऑनलाइन पढ़ाइयाँ हो रही हैं, ऑनलाइन हम भी आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब ऑनलाइन ही सिस्टम तो है। तो इस तरीके से देखिए सब चलेगा। और चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ लेसन की तरफ, हम लोग पहुँच गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से लेसन के बारे में बताता हूँ। क्लियर हुआ? तो देखिए यहाँ पर, मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो मार्गी और टॉमी दो बच्चे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मार्गी इवन रोट अबाउट इट, मार्गी ने इसके बारे में लिखा, दैट नाइट, उस रात को, इन हर डायरी, अपनी डायरी में लिखा। मार्गी इज़ द नेम ऑफ द गर्ल, मार्गी एक बेटी का नाम है। ठीक है, और उसने अपनी डायरी में लिखा है, ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157, और उस डायरी में उस दिन जो पेज का हेड पर जो डेट पड़ी थी वो 17 मई 2157 पड़ी थी। और जैसा कि समय तो 2021 चल रहा है। शी रोट, उसने लिखा था, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, टुडे मतलब आज, टॉमी फाउंड ए रियल बुक, टॉमी ने एक रियल पुस्तक पाई। टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, आज जो है और टॉमी ने एक रियल पुस्तक पाई, ऐसा मार्गी ने लिखा है। और टॉमी इज़ द नेम ऑफ हर ब्रदर, टॉमी उसके भाई का नाम है, टॉम। ठीक है, तो मार्गी जो है वो बिटिया का नाम है, टॉमी जो है उसके ब्रदर का नाम है। तो उसने उस डायरी में लिखा है कि आज उसे एक रियल पुस्तक मिल गई, असली पुस्तक मिल गई, जैसे आजकल जो पुस्तक चलती हैं। इट वाज वेरी ओल्ड बुक, ये बड़ी ही पुरानी पुस्तक थी। इट वाज वेरी ओल्ड बुक, ये बड़ी पुरानी पुस्तक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था, मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था, दैट मीन्स की व्हेन ही वाज लिटिल बॉय, व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे से लिटिल बॉय थे, जब वो एक छोटे से लड़के थे, तो हिज ग्रैंडफादर, तो उनके बाबा, क्या कहा था, जब वो छोटे से लड़के थे तो उनके बाबा जो थे, अब देखिए उनके बाबा ने क्या किया था, देखता हूँ। उनके बाबा ने टोल्ड हिम का मतलब उसे बताया था।
उनके बाबा ने उसको बताया था that there was a time when all stories were printed on paper. क्या बताया था उनको कि एक ऐसा समय भी था when all stories were printed on paper, जब सारी की सारी कहानियां जो थी पेपर पर ही छपती थी, जैसा कि आज छपती हैं। अब तो खैर ऑनलाइन भी सिस्टम चालू हो गया है, मोबाइल से बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है, कंप्यूटर से पढ़ाई होती है, लैपटॉप से पढ़ाई होती है। लेकिन अगर थोड़ा हम लोग पीछे चले जाए तो सब कहानियाँ पुस्तकों पर छपती थी, अभी भी सब पुस्तकें छपती हैं। आप लोग स्कूल जाते हैं तो पुस्तकें लेकर जा करते हैं। तो ऐसा जो था मार्गी के बाबा ने बताया था। दे टर्न्ड द पेजेज, उन्होंने पेजेज को टर्न किया। टर्न का मतलब मोड़ा। विच वर येलो, जो येलो थे, येलो का मतलब पीले हो गए थे। जब पुस्तक पुरानी हो जाती है तो पेज उसके पीले हो जाते हैं। एंड क्रिंकली हो गए थे। क्रिंकली का मतलब सिलबट्टें पड़ गई थी, मोड़ें आ गई थी। पुरानी पुस्तक हो जाती है तो उस पर पन्ने नहीं कोनों से मुड़ जाते हैं, इस तरीके से मोड़ें आ गई थी, मुड़ गए थे पन्ने, ऐसी पुरानी पुस्तक थी। एंड इट वाज आफुली फनी, और इट वाज आफुली फनी, और ये पुस्तक जो थी बड़ी फनी थी। फनी का मतलब विचित्र, मजाकिया, आनंद देने वाली। टू रीड वर्ड्स, टू रीड का मतलब पढ़ना, वर्ड्स में शब्द, शब्दों को पढ़ना बड़ा विचित्र लग रहा था। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, दैट स्टूड स्टिल, जो बिल्कुल शांत आराम से खड़े हुए थे शब्द जो थे पुस्तक पर छपे हुए थे, और मूविंग नहीं हो रहे थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे ऑफ दे वर सपोज्ड टू, मतलब वो मूविंग नहीं हो रहे थे शब्द बिल्कुल भी। जैसे पुस्तक पे कोई शब्द मूव नहीं होते हैं और हम लोग जो है स्क्रीन पर शब्दों को चला लेते हैं, ठीक है, ऑन ए स्क्रीन। और जब उनको ये माना जाता था स्क्रीन पर तो शब्द मूव होते हैं, और लेकिन उस पर जो थे वो मूविंग नहीं हो रहे थे, ठीक है। यू नो, जैसा कि आप लोग जानते हो। एंड देन, और फिर, व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, व्हेन दे टर्न्ड बैक, जब वे पीछे मोड़ते थे, टू द पेज बिफोर, पहले वाले पेज पर पहुंचते थे, तो देखिए इस तरीके से चलता था उनका काम, ठीक है। तो इट हैड द सेम बर्ड्स, इट हैड द सेम बर्ड्स, तो वहाँ पर भी सेम बर्ड्स हुआ करते थे। कैसे हुआ करते थे? सेम बर्ड्स हुआ करते थे। इट हैड द सेम बर्ड्स, तो वहाँ पर भी सेम बर्ड्स हुआ करते थे, ठीक है। इट हैड द सेम बर्ड्स ऑन इट, ऑन इट का मतलब इस पर जो थे सेम बर्ड्स। पीछे पेज मोड़ा तो भी सेम बर्ड्स। दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने पहली बार पढ़ा था तो वैसे शब्द इस पन्ने पर भी है, और पीछे जाएंगे तो भी वैसे शब्द थे। इट मीन्स दैट, जब उनको पुस्तक मिली थी तो उन्हें बड़ा सरप्राइज हुआ था कि ऐसी भी पुस्तक होती थी। गी का मतलब मार्गी। सैड टॉमी, टॉमी ने कहा गी, व्हाट ए बेस्ट, क्या बेस्ट, क्या नष्ट करना। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, आप पुस्तक के साथ क्या कर रहे हैं। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप पुस्तक के साथ हैं तो क्या आप टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। यू जस्ट थ्रो इट अवे, आपको तो इसे फेंक देना चाहिए। किसको? पुस्तक को फेंक देना चाहिए। ये बात टॉमी ने कही, किससे कही बेटा? मार्गी से कही। आई गेस, वो कहने लगा आई गेस, मेरा अनुमान है, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन और बुक्स ऑन इट, कि हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर जो है वो मिलियन बुक्स हैं। हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर जो है वो मिलियन बुक्स हैं। वो कहने लगा कि हमारी टेलीविज़न स्क्रीन जो है उस पर तो मिलियन बुक्स हैं। क्लियर हुआ? मिलियन का मतलब लाखों। उसने कहा लाखों पुस्तकें हैं। हैड ए मिलियन, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। उसने कहा हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर मिलियन बुक्स हैं, लाखों पुस्तकें हैं ऑन इट, इस पर। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। हमारे यहाँ जो टेलीविज़न की स्क्रीन है, हमारे यहाँ जो कंप्यूटर की स्क्रीन है, इस पर तो लाखों पुस्तकें उपलब्ध हैं और बड़ी अच्छी बात है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, उसने कहा लेकिन बड़ी अच्छी बात है। और तो उसने मार्गी ने कहा कि आई वुडंट और थ्रो इट अवे, हम इसको फेंकेंगे नहीं। उसने मार्गी ने कहा कि हम इसको फेंकेंगे नहीं। सेम विद माइन सैड मार्गी, मार्गी ने कहा सेम विद माइन, हम इसको नहीं फेंकेंगे, क्योंकि टॉमी ने कहा था हम अपने टेलीविज़न स्क्रीन को नहीं फेंकेंगे। तो उसने कहा मार्गी ने, भाई हम भी इसको नहीं फेंकेंगे, ठीक है। सैड मार्गी ने कहा। शी वाज 11 ईयर्स ओल्ड, ध्यान रखिएगा, मार्गी वाज 11 ईयर्स ओल्ड, और ये उसमें आता है। और एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स, उसने जो थी इतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी। और एज टॉमी हैड, जितना कि टॉमी ने देखा था। टॉमी बड़ा था, ही वाज 13 ईयर्स ओल्ड, वो 13 ईयर्स ओल्ड था,
कितना था? 13 ईयर्स ओल्ड था। ये क्वेश्चन भी आता है, ध्यान रखिएगा आप लोग कि मार्गी वाज 11 ईयर्स ओल्ड एंड टॉमी वाज 13 ईयर्स ओल्ड। ये ध्यान रखिए आप लोग। शी सैड, उसने कहा, इसका मतलब मार्गी छोटी थी और टॉमी बड़ा था। वेयर डिड यू फाइंड इट, आपको ये कहाँ मिली? तो शी ने पूछा वेयर डिड यू फाइंड इट, आपको ये कहाँ मिली थी? क्या पुस्तक? इन माई हाउस, मेरे घर में मिली। कहाँ मिली? इन माई हाउस, मेरे घर में मिली। ही पॉइंटेड, उसने इशारा कर दिया। विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए उसने इशारा कर दिया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, बिकॉज क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, वो रीडिंग करने में बिजी था। उसने इशारा कर दिया बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो रीडिंग करने में बिजी था। और कहाँ मिली? उसने कह दिया इन द अटिक। कहाँ मिली? अटिक में मिली। ठीक है, अटिक का मतलब होता है परछत्ती, या जिसे हम लोग अटारी बोलते हैं। अटिक का मतलब होता है परछत्ती, या जिसे हम लोग अटारी बोलते हैं। और जो और टाड़ नहीं बना लेते हैं, टाड़ टाइप का, और उस पर जो था ये स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज ए स्टोर रूम। तो छत के नीचे जो स्टोर रूम के काम आता है उसे हम लोग अपना टाड़ बोलते हैं, जो घर के घरों में पड़ा होता है। तो वो अटिक पर मिली। उसने कहा ये जो है ये अटिक पर मिली। कहाँ मिली? अटिक पर मिली। अटिक का मतलब अटारी। ठीक है, अटिक का मतलब अटारी पर मिली। क्लियर? व्हाट इज अबाउट, व्हाट इज इट अबाउट, ये किसके बारे में? तब उसने पूछा व्हाट इज इट अबाउट, ये किसके बारे में? जवाब दिया गया स्कूल। पुस्तक किसके बारे में है? स्कूल के बारे में। मार्गी बाज स्कॉर्नफुल, मार्गी थी स्कॉर्नफुल। स्कॉर्न मीन्स होता नफरत करना, घृणा से परिपूर्ण। मार्गी जो थी नफरत से परिपूर्ण थी। स्कूल किसके? स्कूल शब्द से। क्या स्कूल? व्हाट इज देयर टू राइट, व्हाट इज देयर टू राइट, क्या लिखना ही क्या है अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखना ही क्या है? आई हेट स्कूल, मैं तो स्कूल से हेट करती हूँ। ये किसने कहा बेटा? मार्गी ने कहा। मार्गी ने कहा मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी जो थी वो हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड, बट नाउ लेकिन अब, शी हेटेड वह नफरत करती थी। इट मीन्स इससे, मोर देन एवर, मोर मीन्स ज़्यादा, देन एवर पहले के अपेक्षा और ज़्यादा वो नफरत करने लगी। किससे? स्कूल से। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन, द मैकेनिकल टीचर जो मैकेनिकल टीचर था, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, वो उसको टेस्ट देता था। आफ्टर टेस्ट, टेस्ट के बाद टेस्ट, टेस्ट के बाद टेस्ट, टेस्ट के बाद टेस्ट, उसको टेस्ट ही मैकेनिकल टीचर देता। इन जोग्राफी का है में, जोग्राफी में, जोग्राफी का मतलब भूगोल में, भूगोल में उसको जो था टेस्ट के बाद टेस्ट, टेस्ट के बाद जो था टेस्ट उसको देता रहता था मैकेनिकल टीचर। अब मैकेनिकल टीचर क्या है उसका? वो है उसका कंप्यूटर। मैकेनिकल टीचर उसका क्या है? वो है उसका कंप्यूटर। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स, और वो वर्स करती, वर्स इज द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ बैड। वो बैड मीन्स बुरा होता है, वर्स मीन्स और बुरा, वो और बुरा करती थी उस टेस्ट को। एंड वर्स, और बुरा करती थी। ठीक है, इस तरीके से वो बुरा और बुरा और बुरा करती जाती थी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर, जब तक उसकी माँ आकर के उसको हिलाती नहीं थी। हर हेड सारोफुली, सारोफुली मैंने दुखी होकर के उसका हेड हिलाती थी। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर इज द मैकेनिक ऑफ द कंप्यूटर। तो वो मैकेनिक है उसका कंप्यूटर का। फिर जो थी सेंट फॉर माने बुलावा भेजना होता, सेंट फॉर मीन्स किसी को भेज करके बुलवाना। फिर वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाती थी कि ये कंप्यूटर जो है वो खराब हो गया है। ये टेस्ट के बाद टेस्ट, टेस्ट के बाद टेस्ट, टेस्ट के बाद टेस्ट जो मार्गी को देता रहता है। इसलिए मार्गी जो थी वो उससे नफरत करती थी। किससे? स्कूल से। ही बाज ए राउंड लिटिल मैन, वो एक छोटा सा गोल गोल छोटा सा आदमी था। कौन? काउंटी इंस्पेक्टर। और विद रेड फेस, उसका चेहरा जो था लाल था। और एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसके पास जो था एक पूरा बक्सा था जो था वो टूल्स का था। विद डायल्स एंड बायर्स, उसमें डायल्स भी थे और बायर्स भी थे। बायर का मतलब तार होता है और डायल का मतलब वो मीटर टाइप के जो होते हैं। ठीक है, वो सब थे। काउंटी इंस्पेक्टर जो था वहाँ आ गया। ही स्माइल्ड, वह मुस्कराया। ही स्माइल्ड का मतलब वह मुस्कराया। एट मार्गी, किस पर मुस्कराया? मार्गी पर मुस्कराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसने उसको एक एप्पल दे दिया। गेव हर एन एप्पल, उसने उसको एप्पल दे दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, देन मतलब फिर, टुक द टीचर अपार्ट, फिर वो टीचर को अपार्ट मतलब अलग ले गया। मार्गी हैड होप्ड
ही वुडंट नो, मार्गी हैड होप्ड, मार्गी इस बात की होप करती थी, आशा करती थी कि ही वुडंट नो, वो नहीं जान पाएगा। अब क्या बात नहीं जान पाएगा देखते हैं हम लोग। ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर, हाउ टू पुट इट टुगेदर, कि वो कैसे इसको टुगेदर रखेगा। टुगेदर का मतलब साथ साथ, उसने उसको अलग अलग कर दिया था। और वो सोचती थी कि मार्गी हैड होप्ड, मार्गी आशा करती थी कि ही वुडंट नो और हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि वो उसको दोबारा कैसे टुगेदर करेगा। टुगेदर का मतलब साथ साथ, वो उसको कैसे जोड़ेगा। बट ही न्यू, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था हाउ ऑल राइट, कि सब कुछ कैसे ठीक किया जाता है, क्योंकि मैकेनिक जो होता है वो तो अच्छी तरह से जानते हैं कैसे ठीक करना। एंड आफ्टर एन आवर, और लगभग 1 घंटे के बाद में, और सो, और देयर इट वाज अगेन, देयर मीन्स वहाँ, इट वाज अगेन ये दोबारा से आ गया था। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, लार्ज मीन्स बड़ा सा, ब्लैक मीन्स काला, एंड अगली मीन्स बदसूरत, विद ए बिग स्क्रीन, बड़ी सी स्क्रीन, ऑन विच का मतलब जिस पर, ऑल द लेसन्स वर शोन, सारे लेसन्स दिखते थे। क्या था वो? कंप्यूटर था। दोबारा फिर से वहाँ पर आ गया और उस पर बड़ी सी स्क्रीन थी, उस पर सारे जो थे लेसन्स दिखते थे। एंड द क्वेश्चंस वर, और क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चंस भी पूछे जाते थे। दैट वाज नॉट सो बैड, जो इतना बुरा नहीं था, ठीक है, जो इतना बुरा जो था वो नहीं था। द पार्ट का मतलब भाग, मार्गी हेटेड, मार्गी जो थी हेटेड, हेटेड का मतलब नफरत करती थी। वो पार्ट, जिस पार्ट से मार्गी नफरत करती थी, अब देखिए वो पार्ट कौन था? मोस्ट वाज द स्लॉट, मोस्ट वाज द स्लॉट, और वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ वो होमवर्क स्लॉट, जिस स्लॉट में वो अपना होमवर्क पुट करती थी, उससे वो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। एंड टेस्ट पेपर्स, और जहाँ वो अपने टेस्ट पेपर्स रखती थी, उस स्लॉट से वो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। कौन? मार्गी। इट मीन्स दैट सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट, और इन ए पंच कोड, और वो हमेशा उनको पंच कोड में लिखा करती थी, और इन ए पंच कोड, और दे मेड हर लर्न, दे मेड हर लर्न, दे मेड वो बनाते थे, हर उसको लर्न माने याद करना, वे सब उसको याद करवाते थे। वैन शी वाज 6 years old, जब वो 6 years old थी, जब वो 6 साल की थी, तो वो सब चीज़ें उसको याद कराई जाती थी। किसको? मार्गी को। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड, और मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट करता था द मार्क्स इन नो टाइम, द मार्क्स मतलब नंबर, इन नो टाइम, कोई समय नहीं लगता था। मैकेनिकल टीचर जो था वो कोई समय नहीं लगता था, और उसमें जो था वो उन मार्क्स को कैलकुलेट भी कर देता था। कौन? मैकेनिकल टीचर जो था वो कैलकुलेट कर देता था। क्लियर हो रहा? समझ में आ रहा बच्चों? ठीक है बेटा। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर जो था वो मुस्कराया। आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, आफ्टर मीन्स बाद में, ही वाज फिनिश्ड जब वो फिनिश हो गया। आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड, उसने जो था अपना काम फिनिश किया, वो मुस्कराया, और उसने मार्गी के हेड को जो था वो पैटेड कर दिया। पैटेड का मतलब थपथपा दिया। ही सैड टू हर मदर, ही सैड टू हर मदर, ही सैड उसने कहा, टू हर मदर उसकी माँ से कहा, कि इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इसमें इस छोटी सी लड़की का कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें इस छोटी सी बच्ची का कोई दोष नहीं है। मिसेस जॉन्स इज द नेम ऑफ द मार्गीज मदर। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, द जोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, द जोग्राफी सेक्टर जो था वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, इसका ऐसा गेयर पड़ गया था जो थोड़ा जल्दी वाला गेयर पड़ गया था, मतलब जल्दी जल्दी से आ जाता था, इसीलिए इसको टेस्ट आफ्टर टेस्ट जो था वो दे रहा था। दोज थिंग्स का मतलब वो चीज़ें हैपन समटाइम्स, हैपन घटित होती है, समटाइम्स मीन्स कभी कभी। उसने कहा ऐसा कभी कभी होता है। आई हैव शोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, अब मैंने इसको एवरेज के हिसाब से सेटअप कर दिया है, 10 ईयर लेवल के हिसाब से मैंने इसको सेटअप कर दिया है। ये काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की मदर को बताया। एक्चुअली मीन्स वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न, पूरा का पूरा जो पैटर्न था ऑफर प्रोग्रेस, उसकी प्रोग्रेस का इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, इसमें से क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री बिल्कुल संतुष्टिपूर्ण था। द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, उसकी जो प्रोग्रेस का जो ओवरऑल पैटर्न था वो पूरी तरीके से संतुष्टिपूर्ण था। एज ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, एज में जैसा कि ही पैटेड उसने थपथपाया, मार्गीज हेड अगेन मार्गी के हेड को उसने दोबारा फिर से थपथपाया और वहाँ से चलता बना। देखिए ध्यान दीजिए,
मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी जो थी वो डिसअपॉइंटेड हो गई। डिसअपॉइंटेड का मतलब हताश हो गई, निराश हो गई थी। शी हैड बीन होपिंग, वो तो आशा कर रही थी मार्गी, क्या आशा कर रही थी कि दे वुड टेक द टीचर अवे टू ऑल टुगेदर, कि वे लोग उसके टीचर को ले जाएंगे अपने साथ में। टीचर का उन्हें उसका कंप्यूटर है। तो दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, एक बार वे लोग टॉमी के टीचर को ले गए थे, यानी टॉमी वाला कंप्यूटर ले गए थे, और अवे फॉर नियरली, और ये मंथ, लगभग 1 महीने के लिए, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि हिस्ट्री सेक्टर जो था वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया था। ब्लैंक्ड आउट का मतलब खाली हो गया था हिस्ट्री सेक्टर, इसलिए वे लोग उसके टीचर को ले गए थे और लगभग 1 महीने के बाद पहुंचाया। 1 महीने तक उन्होंने रखा, मतलब उसकी रिपेयरिंग वगैरह करी थी। देखिए बेटा, मैं आपको 9th क्लास का लेसन पढ़ा रहा हूँ, बिहाइव का फर्स्ट लेसन है, और मैं आपको पढ़ाऊँगा। आप लोग पार इंग्लिश क्लासेस में पढ़ रहे हैं, और अगर यदि कोई बच्चा 10th क्लास का हो और उसे पढ़ना हो तो हमारा दूसरा चैनल है पाल स्टडी सेंटर, उसमें जा करके सर्च कर लीजिएगा, पढ़िएगा। ग्रामर दोनों ही चैनल पर अपलोड है, और जिसमें आपको मिल जाए वहाँ देखिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया है, और ग्रामर पढ़िए। ठीक है, ओके। देखिएगा आप लोग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली हो गया था, और उसके बाद में क्या किया, सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा कि व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, व्हाई मीन्स क्यों, वुड एनीवन राइट, किसी ने क्यों लिखा है, अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्यों लिखा है। शी सेड टू टॉमी, उसने कहा कि किसी ने स्कूल के बारे में क्यों लिखा है। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसकी तरफ देखा, और विद वेरी सुपीरियर आइज, बड़ी सुपीरियर आइज से देखा, जैसे श्रेष्ठ आँखों से देखा। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, उसने कहा इट इज़ नॉट काइंड ऑफ आवर स्कूल, ये हमारे प्रकार का स्कूल नहीं है। बिकॉज एट द टाइम और देयर वर स्कूल्स और ओनली कंप्यूटर्स, कि उस समय पर स्कूल्स कैसे थे, केवल कंप्यूटर्स थे। तो वो कहने लगा, टॉमी उसको बताने लगा मार्गी को, कि ये जो इस बुक में वर्णन है स्कूल का, और ये हमारे टाइप के स्कूल के वर्णन नहीं है। स्टूपिड मूर्ख कहेगी, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यहाँ जो इस पुस्तक में वर्णन है वो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल का वर्णन है, पुराने प्रकार के स्कूल का वर्णन है, जैसे कि आजकल के जो हमारे स्कूल हैं, आप लोग स्कूल जाते हैं, ठीक है, बिल्डिंग बनी हुई है, टीचर्स लोग पढ़ाने आते हैं आपको। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स, दैट मीन्स कि दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पहले था, सैकड़ों सैकड़ों वर्ष पहले था ऐसा। तो वही वो कह रहा है कि ऐसा सैकड़ों वर्ष पहले था। ठीक है, ही एडेड का मतलब उसने जोड़ दिया, ही एडेड का मतलब उसने जोड़ दिया। और लॉफ्टली का मतलब देखिए, और इन ए सुपीरियर वे, एक श्रेष्ठ तरीके से उसने इस बात को जोड़ दिया, और उसने हंसते हुए जो था वो कह दिया। ठीक है, उसने जो था हंसते हुए इस बात को कह दिया। और ही एडेड लॉफ्टली इन ए सुपीरियर वे, एडेड का मतलब जोड़ लिया, लॉफ्टली मतलब सुपीरियर वे में उसने जोड़ दिया, इस बात को कह दिया। और क्या कह दिया, ऐसा तो कई सौ वर्ष पहले हुआ करता था। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, उस शब्द को उसने बड़े केयरफुली तरीके से कहा। सेंचुरीज एगो, सेंचुरीज एगो का मतलब शताब्दियों पहले, 1 सेंचुरी इक्वल टू 100 ईयर्स, 1 सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी को चोट पहुंची, मार्गी को थोड़ा कष्ट हुआ, बेल ठीक है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, कि उन लोगों के कैसे स्कूल थे। ऑल दैट टाइम एगो, उस समय पर पहले कैसे स्कूल थे, और उसको नहीं मालूम है। शी रेड, उसने तो केवल पढ़ा है इनके बारे में। और कहाँ पढ़ा है, देखिए बेटा, शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर, शी रेड उसने पढ़ लिया था बुक, पुस्तक को, ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधे के ऊपर से आकर के पढ़ लिया। फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए। देन सैड, और कहा। एनीवे, किसी तरीके से दे हैड ए टीचर, उनके टीचर भी होते थे, मतलब पुस्तक वो टॉमी जो था पढ़ रहा था, मार्गी ने आकर के उसके कंधे के ऊपर से पढ़ लिया। उसने कहा फिर भी किसी तरीके से, और वहाँ जो है इनके टीचर भी होते थे, और इस तरीके से पढ़ाई होती थी। तो वही चीज़ें चलने लगी यहाँ पर हैं। ठीक है, वही चीज़ें यहाँ पर चलने लगी। तो उसने कहा ठीक है। अब देखिए, अभी जो पढ़ाई हो रही है वो इस तरीके से होती है, आप लोग क्लासरूम में बैठे हुए हो, टीचर्स जी पढ़ा रहे हैं आपके, ठीक है, पुस्तकों से आप लोग पढ़ते हो, तो यही चीज़ है। तो वो कहने लगी ऐसा ऐसा हुआ होगा। क्लियर हो रहा है बेटा?
ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग, आराम से पढ़िएगा टेंशन फ्री होकर के। और घर के लोग तो इस समय कोरोना टाइम है इसलिए थोड़ा दिक्कत में है सब लोग। चलिए खैर नहीं भाई, श्योर श्योर मीन्स निश्चित रूप से दे हैड ए टीचर, उनके पास एक टीचर होते थे, निश्चित रूप से उनके पास में एक टीचर हुआ करते थे। बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन ये रेगुलर टीचर नहीं थे। इट वाज ए मैन, ये कौन होते थे? मैन हुआ करते थे। ये रेगुलर टीचर नहीं होते थे और ये जो होते थे वो मैन होते थे। कौन होते थे? मैन होते थे। ये रेगुलर टीचर जो थे वो नहीं हुआ करते थे। रेगुलर टीचर जो है कंप्यूटर है जो हर समय घर में रखा रहता है, और मैन जो है वो तो आपको पढ़ाएगा और चला जाएगा। ये मैन, तो उसने कहा ये मैन, अरे एक आदमी, हाउ कुड ए मैन, हाउ कुड ए मैन, एक आदमी कैसे हो सकता है बी ए टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है? बेल बेल मीन्स ठीक है। और ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, वो केवल चीज़ों को बताता था लड़कों को और लड़कियों को। एंड गेव देम होमवर्क, और वही उनको होमवर्क दिया करता था। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और वही उनसे क्वेश्चंस पूछता था। ये मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, तो कहने लगे एक आदमी इतना स्मार्ट तो नहीं होता है। श्योर ही इज, निश्चित रूप से होता है। माई फादर नोज, मेरे पिताजी जानते हैं। एज मच एज माई, एज मच उतना अधिक, एज माई और जितना कि माई टीचर, उन्होंने कहा मेरे पिताजी उतना जानते हैं जितना कि मेरे टीचर जानते हैं। ठीक है, ही नोज का मतलब वो जानता है। ऑलमोस्ट एज मच, उतना ही अधिक जानता है। आई बेचा, अब देखिए बेचा, बेचा का मतलब होता है शर्त लगाना, इनफॉर्मल है। और बेट, बेट का मतलब शर्त लगाना। यू इन फास्ट स्पीच आई एम श्योर, उसने कहा निश्चित रूप से है। बेचा का मतलब शर्त लगाना, मैं शर्त लगाता हूँ, ऐसे कह नहीं देते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर कही गई है। उसने कहा आई बेचा, मैं शर्त लगाता हूँ। मार्गी वाज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट, मार्गी वाज नॉट प्रिपेयर्ड, मार्गी जो थी वो तैयार नहीं थी टू डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा करने के लिए। दैट मीन्स की शी सेड, उसने कहा आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन, आई वुडंट वांट, मैं नहीं चाहती हूँ स्ट्रेंज मैन, एक अपरिचित व्यक्ति को, इन माई हाउस, अपने घर में, टू टीच मी, कि मुझे पढ़ाने आए। मार्गी कहने लगी मैं ऐसे किसी अजनबी व्यक्ति को नहीं चाहती हूँ कि वो व्यक्ति मेरे घर में पढ़ाने आए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी स्क्रीम्ड, टॉमी जो था स्क्रीम्ड चीख पड़ा, विद लाफ्टर हंसी से चीख पड़ा। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती हो, मच अधिक। उसने कहा, टॉमी ने कहा मार्गी से, वो बहुत तेजी से हंस पड़ा, चीख पड़ा और बोला तुम्हें इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता है मार्गी। और द टीचर्स डिडंट लिव और इन द हाउस, टीचर्स जो थे वो घरों में नहीं रहते थे। उसने कहा द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, घरों में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी। और एंड ऑल द स्टूडेंट्स, और सारे विद्यार्थी जो थे, एंड ऑल द किड्स बेंट देयर, और सारे के सारे बच्चे जो थे वो बेंट देयर, बेंट देयर का मतलब वहाँ जाते थे, किड्स का मतलब बच्चे, सारे के सारे बच्चे जो थे वहीं जाते थे स्पेशल बिल्डिंग में, और जिसको हम लोग स्कूल कहते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्नड, और सारे बच्चे सीखते थे द सेम थिंग, सेम थिंग का मतलब वही बात, एक ही चीज़ सीखते थे। जैसे आजकल आज आप लोग स्कूल जाते हो तो आपको एक ही चीज़ सिखाई जाती है, ठीक है। श्योर निश्चित रूप से, इफ दे वर द सेम एज, और वे सेम एज के भी होते थे। मोस्टली आप लोग जो भी हो, जिस क्लास में हो, तो लगभग सब लोग सेम क्लास के, सेम एज के ही हो, ठीक है। तो वही वो कह रहा है कि सेम एज के बच्चे होते थे और सेम थिंग सीखते थे। बट लेकिन माई मदर सेज ए टीचर, माई मदर मेरी माता जी सेज कहती हैं, ये टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। एक टीचर वो होता है जो प्रत्येक लड़के का, प्रत्येक गर्ल का जो माइंड है उसके हिसाब से वो एडजस्ट कर लेता है। इट टीचर जो पढ़ाता है, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और दैट ईच किड की प्रत्येक बच्चा हैज़ टू बी टॉट, उसको पढ़ाया जाता है डिफरेंटली, अलग अलग, भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न तरीके से पढ़ाया जाता है। भाई कंप्यूटर पर तो है इस तरीके से इंडिविजुअल हो जाता है, लेकिन यदि क्लास में है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक बच्चे के दिमाग के हिसाब से पढ़ाया जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो क्लियर यहाँ पर है, तो वही कहा गया है, डिफरेंटली पढ़ाया जाता है। जस्ट एज द सेम, जस्ट माने ठीक एज द सेम, और दे डिड नॉट डू इट, वे ऐसा नहीं करते थे। दैट वे देन, उस तरीके से वे ऐसा नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी है। आई डिडंट से, मैंने कहा आई डिडंट लाइक इट,
मुझे लाइक नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से कहा कि मुझे ये पुस्तक जो है वो लाइक नहीं है। इट मीन्स दैट मार्गी वाज नॉट रेडी टू लाइक द बुक। मार्गी जो थी उस पुस्तक को लाइक करने के लिए रेडी नहीं थी। मार्गी सेड क्विकली शी वांटेड टू रीड अबाउट और दोज फनी स्कूल्स। शी वांटेड वो चाहती थी टू रीड अबाउट उसके बारे में पढ़ना, और दोज फनी स्कूल्स उन फनी स्कूल्स के बारे में वो पढ़ना चाहती थी। लाइक तो नहीं करती थी लेकिन पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड और वे अभी आधे ही फिनिश नहीं हुए थे। व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, जब तक मार्गी की मदर ने कॉल्ड कर दिया। मार्गी स्कूल, क्या कॉल किया उन्होंने? मार्गी की मदर ने कहा मार्गी स्कूल, स्कूल देखो। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर देखा। नॉट येट, अभी तक नहीं। मम्मा, मम्मा मीन्स मदर, उसने कहा मदर अभी तक नहीं। ठीक है, तो ऐसा कहा उसने। और देखिए नाउ साइड मिसेज जॉन्स, नाउ मीन्स अब साइड मिस कहा मिसेज जॉन्स ने। अब जो है मिसेज जॉन्स ने कहा, मिसेज जॉन्स इज द नेम ऑफ मार्गी एंड टॉमीज मदर। एंड इट्स प्रोबेबली और ये संभवतः टाइम समय है फॉर टॉमी टू, टॉमी के लिए भी समय है। ठीक है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा कि कैन आई रीड द बुक, क्या मैं पुस्तक पढ़ सकती हूँ? सम मोर, कुछ और ज़्यादा। विद यू आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद में तुम्हारे साथ को मैं कुछ और ज़्यादा पुस्तक पढ़ सकती हूँ। ऐसा जो था वो मार्गी ने टॉमी से कहा। मे बी का मतलब हो सकता है। ही सैड, उसने कहा, और नॉनचलेंटली, ही सैड उसने कहा नॉनचलेंटली मतलब ऐसे दिखावा करते हुए उसने कहा हो सकता है। ठीक है पढ़ ले, चलिए। ही बाकड अवे, वो चला गया। हिस्लिंग का मतलब सीटी बजाते हुए, वो सीटी बजाते हुए वहाँ से चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक, वो धूल युक्त, डस्टी डस्ट से बना है, डस्टी का मतलब धूल युक्त, और बुक माने पुस्तक। टक्ड बीनीथ हिज आर्म, अपनी बगल में दबा ली उसने। बीनीथ हिज आर्म, अपनी जो था उसने आर्म के नीचे जो था बगल में उसने पुस्तक को दबा ली और वो चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से देखिएगा। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, स्कूल रूम। मार्गी चली गई इनटू मेको द स्कूल रूम का मतलब स्कूल रूम में चली गई, जिस रूम में उसका स्कूल चलता था उसमें वो चली गई। देखिए यहाँ पर इनटू प्रीपोजिशन लगा है। जब हम लोग कहीं गति करके प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर प्रीपोजिशन हमारा इनटू लगता है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, इट वॉज राइट ठीक नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के नेक्स्ट वाला रूम था, बगल वाला कमरा था उसके, जो उसका स्कूल रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर बाज ऑन, और मैकेनिकल टीचर जो था वो उसका ऑन था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन, है तो हमेशा ऑन रहता था। एट द सेम टाइम पर, एक ही समय पर जो था ये हमेशा ऑन रहता था। एवरीडे, हर दिन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सिवाय संडे और सैटरडे को छोड़ करके बाकी हर दिन जो था वो उसका स्कूल जो था वो ऑन रहता था। क्लियर हुआ? तो देखिए इस तरीके से ये देखिए, ये आपका है जो मार्गी बैठी हुई है और अपना कंप्यूटर चला रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। बिकॉज क्योंकि हर मदर उसकी माँ ने सैड मीन्स कहा था लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, कि छोटी लड़कियां जो हैं वो लर्न माने सीखती थी, बेटर मीन्स अच्छे तरीके से। इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, अगर वे रेगुलर आवर्स में सीखें, नियमित समय से अगर वो लोग सीखें तो अच्छे तरीके से वे लोग सीखते थे। द स्क्रीन का मतलब जो स्क्रीन थी बाज लिटअप, वो लिटअप थी। एंड इट सैड, और उसने कहा, किसने? स्क्रीन ने कहा कि टुडेज अर्थमेटिक लेसन, आज का जो अर्थमेटिक लेसन है, इज ऑन द एडिशन, इज मीन्स है ऑन द एडिशन, वो एडिशन पर है। एडिशन का मतलब जोड़, ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस पर है। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं, आप लोग इनके बारे में जानते होंगे मैथ में। ठीक है। प्लीज इंसर्ट स्टारडे एज होमवर्क, तो उसमें लिखा था कि स्टारडे वाला होमवर्क जो है वो इसमें इंसर्ट करिए और इन द प्रॉपर स्लॉट में जो है वो इंसर्ट करिएगा। कल वाला होमवर्क जो है वो इसमें डालिएगा अपना। ठीक है, तो इस तरीके से वो लास्ट डे वाला होमवर्क मांग रहा था। ठीक है। मार्गी डिड सो विद साई, मार्गी ने किया वैसा ही, और विद साई का मतलब गहरी सांस लेना। गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, तो शी वाज थिंकिंग, वो सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वो पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी। और दे हैड, वे थे,
वैन हर ग्रैंडफादर, जब उसके बाबा के बाबा वाज ए लिटिल बॉय एक छोटे से बॉय थे। जैसे कि इस समय पर जो स्कूल्स हैं, अभी ये कहानी जो है वो 2157 की है, और अभी तो हमारा 2021 चल रहा है, ठीक है। तो ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे बच्चे जो थे पड़ोस से जो थे वो वहाँ पर आते थे स्कूल में, लाफिंग, हंसते हुए, एंड शाउटिंग, और चिल्लाते हुए आते थे। इन द स्कूल यार्ड, कहाँ आते थे? स्कूल यार्ड में, स्कूल के आंगन में आते थे, स्कूल के ग्राउंड में आते थे, और सिटिंग टुगेदर, साथ साथ बैठते थे। इन द स्कूल रूम, कहाँ बैठते थे? स्कूल रूम में जो थे वो सभी के बच्चे साथ साथ बैठते थे। ऐसा वो सोच रही है वहाँ पर बैठी बैठी, ठीक है। स्कूल रूम में वो सब के सब वहाँ पर आते थे साथ ही साथ, और टुगेदर। क्लियर हुआ? गोइंग होम टुगेदर, गोइंग जाते थे होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, मतलब जब छुट्टी हो जाती थी तो घर जाते तब भी साथ ही साथ जाते थे। क्लियर हुआ? और दे लर्न द सेम थिंग्स, दे लर्न वे सीखते थे, द सेम थिंग्स, एक ही जैसी चीज़ें सीखते थे, एक ही जैसी बातें सीखते थे, मतलब पूरे क्लास को एक साथ पढ़ाया जाता तो वही सब सीखते थे। ऐसा वो सोच रही मार्गी वहाँ पर बैठी बैठी 2157 में सोच रही है। अभी तो 2021 चल रहा है, ठीक है। वो पास्ट की बात से सोच रही है। सो दे कुड हेल्प वन, इसलिए वे वन अनदर, एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे, और विद द होमवर्क, किसमें? होमवर्क में, एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में लोग बात भी करते थे, जैसा कि आजकल हो रहा है। अगर किसी बच्चे का होमवर्क नहीं हो पाता, दूसरे बच्चे से वो मांग लेता है, और दूसरा बच्चा उसे सेंड कर देता है, इस तरीके से हो जाता है। एंड द टीचर्स वर पीपल, एंड बेटा, और द टीचर्स वर पीपल, और उस समय जो टीचर्स होते थे वो पीपल होते थे, और मार्गी के ज़माने में उस समय टीचर्स कौन है? उसके वो कंप्यूटर्स हैं। द मैकेनिकल टीचर बाज फ्लैशिंग, मैकेनिकल टीचर जो था वो फ्लैशिंग हो रहा था, फ्लैशिंग चमक रहा था ऑन द स्क्रीन, कहाँ? स्क्रीन पर। और व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस, जब हम लोग फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे थे, और 1/2 एंड 1/4, ये फ्रैक्शंस है। फ्रैक्शंस का मतलब भिन्न कहते थे हिंदी में। तो जब उसको ऐड कर रहे थे तो देखिए क्या हुआ। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स, मार्गी सोच रही थी अबाउट हाउ द किड्स, कि कैसे बच्चे हैव लव्ड इट, इसको लव किए थे, इन द ओल्ड एज, पुराने दिनों में कैसे इसको लव करते थे। शी वाज थिंकिंग, वो सोच रही थी, अबाउट द फन दे हैड, अबाउट द फन, उस मज़ा के बारे में सोच रही थी, दे हैड, जो उनके पास में था। जैसा कि इस समय आप लोगों के पास में जो फन होता है, आपको एक ही चीज़ स्कूल में पढ़ाई जाती है और एक ही जैसा आपको सिखाया जाता है, उसी बारे में जो है वो मार्गी वहाँ पर बैठे बैठे सोच रही है, पढ़ रही है, अपना कंप्यूटर पर बैठी हुई सोच रही है। इसको इसाक आसिमोव ने लिखा है, द फन दे हैड, ठीक है। तो देखिए बेटा, इस तरीके से मैंने आपको लेसन पढ़ाया है, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आया होगा, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत लगे, ठीक है, तो मुझे आप लोग बताइएगा। और आगे देखिए क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, और इनको आप लोग करिएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो कमेंट के बताइएगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाऊँगा, ठीक है।